हेलो स्टूडेंट, हाउ आर। मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं हूँ अलग चतुर्वेदी। आई एम गोइंग टू बी योर मैथ्स ट्यूटर। मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लास 11th का वीडियो डालने वाला हूँ। सबसे पहले जो है क्लास 11th का एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर जो है सेट फंक्शन एंड सेट रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम BHU। मैं यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और फिर टॉपिक को एक्सटेंड करके उसको IIT-JEE लेवल तक एक्सटेंड करूँगा। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की और जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका नोट्स देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग जुड़े रहिए साथ में और एंजॉय करिए पढ़ने। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ में सब चीज़ आएगा, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनसे भी जुड़ सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले देखिए, हमें जानना होगा सेट होता क्या है। बेसिकली सेट जो क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे भी जिन ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकें तो उनको हम एक सेट के रूप में रख सकते हैं। जैसे कि क्या है कि आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं तो कोई कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो हम उनको एक स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। इसी तरह से जैसे हम लोग के डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में जैसे 12 मंथ्स होते हैं, तो वो भी वेल डिफाइंड है, वो भी एक सेट बन जाएगा। इस तरह नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, मतलब वीक में क्या क्या डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये 7 डेज होते हैं, ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट बन जाएगा। सेट क्या होता है? सेट इज a collection of well defined and well distinguished objects of our perception of thought। ठीक। फिर उसके बाद सेट को जो है हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? दूसरा नोटेशन आता है कि सेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सेट को जनरली जो है हम लोग एक कैपिटल लेटर डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करेंगे? सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर एनी हो सकता है, ABCD XYZ, एनी कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। ओके। फिर उसके बाद जब सेट डिनोट हो गया, सेट के बाद उसमें कुछ नंबर्स आते हैं, तो उन नंबर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। उन नंबर्स को हम लोग लिखेंगे स्मॉल लेटर से। तो जैसे कि सेट जो होता है तो उसके देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर। मतलब जो उसके नंबर्स होते हैं वो लोग हम उससे डिफाइन करेंगे लोअर केस स्मॉल लेटर। सेट को डिफाइन करेंगे कैपिटल लेटर से, सेट के नंबर को डिफाइन करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर से। ठीक। फिर उसके बाद देखिए, जैसे कई हो सकता है, ऐसे मान लीजिए हमने एक सेट बनाया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, तो इसमें जो है दो ही नंबर आएंगे, 1 और 17। तो जैसे 1 और 17 ये जो है हमारे सेट के नंबर हो गए। तो जो नंबर हमारे सेट में बिलोंग करते हैं उसके लिए हमारा सिंबल ये है। इस सिंबल को x बिलोंग्स टू a, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, 1 बिलोंग्स टू सेट। अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। जैसे कि 2 जो है सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। ये दो बेसिक नोटेशंस होते हैं, एक बिलोंग्स का, दूसरा डज नॉट बिलोंग्स का। ओके। मतलब जैसे कोई भी सेट आएगा उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। फिर जो मेंबर सेट में आएंगे उनको हम कहेंगे कि सेट में बिलोंग कर रहे हैं, और जो मेंबर्स नहीं आएंगे उनको हम कहेंगे सेट में बिलोंग नहीं कर रहे। जैसे कि हम लोग इवन नंबर इवन नंबर अप टू 10 हो जाएगा हमारा नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हमारे नंबर सेट में आ जाएंगे। और बाकी नंबर जैसे कि 6 जैसे हो गया 14, 12, ये भी इवन नंबर है पर ये सेट में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए हम लिखेंगे बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू सेट। फिर उसके बाद देखिए, जैसे अब आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट को जो है हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर ये पहला हो गया रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्म को डालेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग सेट को लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स को स्पेसिफिकली लिखेंगे कि मतलब इन दिस फॉर्म जैसे क्या होता है, तो ऑल द मेंबर्स आर लिस्टेड विद इन द ब्रैकेट। मतलब इस तरह के सेट फॉर्म में क्या होता है कि हम उसके सारे मेंबर्स को लिखेंगे सेट के, और उसी तरह से लिखेंगे सारे मेंबर्स को, और हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि ऑड नंबर्स का सेट है जो कि लेस देन 10 है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स
ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 10, तो वो हमारे क्या आ गए 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो इनको देखिए हमने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखा हुआ है, उनको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है एंड हमने उसको कर्ली ब्रैकेट से बंद किया हुआ है। और ये देखिए कैपिटल सेट है, तो हमने उसको कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है, सेट को कैपिटल ए से डिनोट कर दिया हुआ। ओके, फिर उसके बाद देखिए रोस्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या होता है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है रोस्टर फॉर्म में कि एवरी एलिमेंट को हम लोग सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। ये नहीं कि जैसे हमारा 1, 3, 5, 7, 9 आया है ऊपर वाले सेट में, हम उसको 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको हमें हर एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। ओके, हर एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। और इसमें जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता कि हम चाहे 1 को पहले लिखें चाहे 3 को पहले लिखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3, 1, 5, 7, 9 सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, उनके ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे एलिमेंट्स को एक साथ बस हमें नोट कर देना है। ओके, जैसे कि एलिमेंट्स के ऑर्डर का डिफाइन देखिए, यहाँ पर ये तीनों सेट सेम है 1, 2, 3, 3, 2, 1 एंड 1, 3, 2। इसमें ऑर्डर डिफाइन नहीं है, ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, हमें बस तीनों एलिमेंट्स को लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कॉमा सेपरेट करना है और सेट को कैपिटल लिखना है। तो ये बेसिकली हो गया कि सेट क्या होता है। उससे पहले वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गया, कलेक्शन हो गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, उसका नोटेशन कैपिटल लेटर से हो जाएगा। उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम कहेंगे वो बिलोंग कर रहे हैं सेट में, जो नहीं आएंगे उनको हम कहेंगे सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। फिर सेट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, उसमें हम सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे, लिस्ट करेंगे, उनको कॉमा सेपरेट करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे। फिर उसके बाद अगला आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है देखिए, जैसे कि इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म the members of the set are followed by a property satisfied by each member of set। अब क्या होता है, अगर हमें किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें एक प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉपर्टी वो सारे नंबर सेटिस्फाई करे। तो उस प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम स्टेट कर देंगे तो उस तरह के फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने अभी पहले एग्जाम्पल दिया, द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। ये जैसे ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, तो ये जो है इसको अगर हम लोग, ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसी को अगर एलिमेंट में लिख देंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे ये है, जैसे कि ए एक सेट है, ए इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। वो कह रहा है कि ए एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटा है, तो यानी कि इसको हम लोग अगर, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा सेट ए लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर 2, 3, 5, 7, तो ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। ओके, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी ढूंढनी है तो वो सारे एलिमेंट्स उसको सेटिस्फाई होंगे। अभी हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हमें ये जानना है कि सेट के तरीके, सेट कितने तरीके का होता है। सबसे पहला होता है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना है, जैसे कि कह दे कोई भी प्राइम नंबर लेस देन 2। कोई हमारा पास ऐसा प्राइम नंबर होता है जो 2 से छोटा होता नहीं होता है, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये एक, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं 5 से। सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, 5। क्या कहते हैं, 5। So the set which has no element is called a null set or empty set, which is denoted by symbol 5. Okay? और इस तरह के सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे पास और एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ रियल नंबर whose square is -1। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर -1, तो ये सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा नल सेट। दूसरा सेट ऑफ रेशनल नंबर whose square is 2। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 एंड द √2 इज इरेशनल। इसी तरह सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स दैट आर बोथ इवन एंड ऑड। ऐसा कोई इंटीजर नहीं होता जो कि इवन भी हो और ऑड भी हो। तो मतलब नल सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, और उस टाइप के सेट को हम लोग डिनोट करेंगे 5। ओके, फिर उसके बाद देखिए अगला है सिंगलटन सेट। नल सेट में नो एलिमेंट, सिंगलटन सेट में ओनली वन एलिमेंट।
मतलब ऐसा सेट जैसे एक एलिमेंट आए उससे हम लोग सिंगलटन रखते हैं। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है तो ये एक सिंगलटन सेट हो गया। जैसे जीरो भी एक सिंगलटन सेट हो गया। ठीक, मतलब सिंगलटन सेट में क्या होना चाहिए, ओनली वन मेंबर, अगर एक ही मेंबर हो तो सिंगलटन सेट है। ओके, फिर उसके बाद अगला है तीसरा टाइप है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट। जैसे फाइनाइट सेट का मतलब जैसे नंबर इवन नंबर्स लेस देन 10, इवन इंटीजर्स लेस देन 10, तो 10 से छोटे इवन इंटीजर 2, 4, 6 एंड 8, तो इस तरह का सेट हो जाएगा फाइनाइट। एंड जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें क्या इंटीजर्स जैसे फाइनाइट तक जाते रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होगा इनफाइनाइट। तो इसका बेसिक ये है कि सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट है तो उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, जैसे यहाँ पे आपको बताया देखिए जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, तो ये देखिए इसमें -1 -2 के आगे बढ़ता जाएगा एंड इसके आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको देखिए ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में, और ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स एक्सिस एंड इंटीजर। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अगली चीज है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतनी उसकी कार्डिनलिटी होती है। जैसे अगर 4 नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स है तो उसकी कार्डिनलिटी 4 होगी, और इसको कार्डिनलिटी ऑफ सेट को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, और ब्रैकेट में जो भी सेट को हमने जिस भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया होगा बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, और इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनलिटी। ओके, अगला है देखिए हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट्स का मतलब क्या है कि दो सेट्स अगर हमारे सभी इक्वल होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और सेम एलिमेंट्स होंगे। अगर सेम एलिमेंट्स नहीं है तो उस तरह के सेट को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है और नंबर एलिमेंट्स अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सेट ये है, बी सेट ये है। तो ए में क्या है कि एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट 4, 5, 3 एंड 2, एंड बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1, 6, 8 एंड 9। ये दोनों सेट इनका कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट ये सेट इक्वल नहीं है। तो इस तरह के सेट हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ओके, अब ये जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी, हम इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, सबसे पहले जो है फर्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहले हमें ये समझना है, बताना होगा कि सेट क्या क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन से सेट बनेंगे और कौन कौन सा सेट नहीं बनेंगे। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहला कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे। तो देखिए जे से बिगिनिंग होने वाले मंथ्स कौन कौन से होते हैं, जुलाई, जून, जनवरी। ये वेल डिफाइंड है। देखिए द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ऑल ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे इज वेल डिफाइंड and one can definitely identify a month that belongs to a collection। ये क्या हो गया, इसको सेट हो गया। ओके, ये एक सेट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब मतलब वो कह रहा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है इंडिया में। देखिए क्या कह रहा है, जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो होते हैं इंडिया का सेट, ये वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि सबका डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि एक क्राइटेरिया नहीं है। Because the criteria for determining a writer's talent may vary from person to person। हर पर्सन का अपना खुद का अलग, हर पर्सन का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि वो कैसे डिफाइन करेगा। तो ये चीज जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। तो ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं हुआ एंड दिस इज नॉट ए सेट। ओके, सेम एग्जांपल थर्ड, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, दिस इज विल आल्सो नॉट बी ए सेट। सेम रीजन, क्योंकि क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग जो होगा वो डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। मतलब वो पर्सन जो है, जैसे मान लीजिए आपको 10 प्लेयर और पसंद है, मुझको कोई और पसंद है, तो मतलब ये क्राइटेरिया डिफर हो गया। बट सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड होता है जिसमें एक ही क्राइटेरिया से सब डिफाइन होता है। अगर क्राइटेरिया डिफरेंट हो रहा है डिफाइन करने का, देन इट विल नॉट बी ए सेट।
Fourth example, the collection of all boys in your class. It is well defined. या उस क्लास में कितने बॉयज हैं, ये वेल डिफाइंड, hence this is a set. Okay. The next example will be देखिए the collection of all natural numbers. ये वाला example करेंगे. The collection of all natural numbers less than 100. It is also well defined. 1 से लेकर के 99 तक. This will also be a set. फिर अगला एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. दिस विल ऑल्सो बी अ सेट. क्योंकि राइटर मुंशी प्रेमचंद का हम लोग नॉवेल्स की कलेक्शन है डिफाइन कर सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी नॉवेल डिफाइन की. ठीक. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, दिस इज ऑल्सो सेट. दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड. 2, 4, 6, 8. ठीक. द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड. You can collect and well define all the questions of this chapter. And last one, the collection of most dangerous animals in the world. This will also differ from person to person. The criteria of defining is different, so this will not be a. Okay. देखिए जैसे कि क्या आ गया, the collection of question in this chapter is well defined. Collection because one can definitely identify a question that belongs to a particular chapter. तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको समझा जरूर रहा हूँ, पर मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आप जो है यहाँ से समझने के बाद आप अपने आप जाके दोबारा पढ़ें तो आपको समझ में आए. ओके. देखिए क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस ऑफ एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब है हमें ये बताना कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं कर रहा. तो बिलोंग का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो सेट में आए वो बिलोंग करेंगे, जो नहीं आए तो बिलोंग नहीं करेंगे. देखिए सबसे पहला ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. तो देखिए 5 आ रहा है यहाँ पे. 5 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 5 बिलोंग्स टू सेट. ओके. 5 बिलोंग कर रहा है. अब दूसरा 8 है, 8 इस सेट में नहीं है तो 8 इसमें बिलोंग नहीं करेगा. उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट. ओके. बिलोंग्स टू के सिंबल को हम लोग 20 से कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग टू लिखा जाएगा. थर्ड 0, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, देखिए इसको भी ऐसे ही लिखा हुआ है. ओके. फोर्थ 4 बिलोंग्स कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 6 10 डज नॉट बिलोंग. ओके. तो 10 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ना. तो बस हमें ये देखना है जो एलिमेंट सेट में आ रहा है वो बिलोंग करेंगे, जो नहीं आ रहा है वो बिलोंग नहीं करेंगे. अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि हम उसके सारे एलिमेंट्स को लिखें. देखिए पहला सेट ए है, कैपिटल डिफाइन किया गया है. वो हमारा चाह रहा है कि उसको हम एक्स एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है. तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे क्या क्या लिखा, -1 -2 -3 जो बड़े हैं, 7 छोटे. ओके. मतलब उसको बस हमें एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना है, कर्ली ब्रैकेट इसको रख देना है, इनवर्टेड कॉमा से सेपरेट कर देना. द नेक्स्ट एग्जांपल, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5. So there comes the rest. Okay, that is 1 2 3 and 4. Okay. फिर उसके बाद देखिए तीसरा, x is a 2-digit natural number such that the sum of digits is 8. मतलब हमें ऐसे 2-digit नंबर ढूंढने जिनका सम कितना 8. तो देखिए सबसे पहले हो सकता है 1 7 17, 8 0 80, 71 53 35 54 62 एंड 23. मतलब हमें ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने जिनका सम कितना है 8 आ. देखिए बस सिंपल सा है. देखिए ये जो सेट आएगा ये हमारे पास सेट बन जाएगा. द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर 35. ओके. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन इज x is a प्राइम नंबर विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60. हमें क्या करना है, ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने क्योंकि 60 को डिवाइड करें. तो हमने सबसे पहले 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, दैट इज 60 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5. तो प्राइम नंबर क्या क्या आ रहा है, 2 3 and 5.
देखिए यहाँ पर 2 दो बार आ रहा है पर हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। इस सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं तो हमारा सेट बन जाएगा 2 3 एंड। ओके, तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कर देना है। ये कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मैं एफ वाला आपको बता देता हूँ। एफ वाला क्या है? सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। कि जो लेटर वर्ड है बेटर है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए BETTER। ओके, तो BETTER, तो यहाँ पर हमारे पास 4 लेटर BET एंड R। E 2 बार रिपीट हो रहा है, T 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए हमें 2 बार जो रिपीट हो रहा है उनको नहीं लिखना है, हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। हमारा सेट बनेगा BET एंड R। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इन सेट्स को लिखना है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जो ये सारे नंबर सेटिस्फाई करे। वंस वी फाइंड द प्रॉपर्टी वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट। ओके, सबसे पहले हम एक स्मॉल लेटर लिखेंगे, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, मतलब 2 डॉट्स लगाएंगे। उसके बाद हम उस एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने एक एक्स लिखा, उसके बाद हमने 2 सेमीकोलन लगाया ऐसे। ओके, अब उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है 3 6 9 एंड 4, मतलब ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है। एक्स जो हो गया हमारा एक क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ। बट ये 3 के मल्टीपल कहाँ तक है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मल्टीपल्स ऑफ 3 है बट कहाँ तक है? 4 तक है। तो हमने जो है 3n मल्टीपल है तो 3n से डिवाइड कर सकते हैं। एन को हमने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर दिया? 1 से लेकर 4, एन की वैल्यू 1 से लेकर 4। ओके, अगला है सेट जो है, देखिए वो कह रहा है 2 4 6 2 4 8 16 एंड 30। तो ये पावर में चल रहा है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए पावर्स में चल रहा है, ये हमने प्रॉपर्टी ढूंढ ली। अब हमने x लिखा, सेमीकोलन लगाया। देखो हम यह लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n कहाँ तक हमें ले जाना है? 2 की पावर 5। n की वैल्यू हमने कहाँ तक ले गए? n की वैल्यू 1 से लेकर 5, और n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, जैसे मैं आपको 6 वाला बता देता हूँ। 4 एंड 4th वाला क्या है, देखिए 2 4 6 8 16, मतलब ये 2 4 6 एंड ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर। x सेमीकोलन x इज एन इवन नेचुरल। ओके, वी हैव टू बस डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किस प्रॉपर्टी सारे नंबर जो एलिमेंट है उससे किससे सेपरेट हो रहे हैं, उससे डिफाइन हो रहे हैं। देन वी हैव टू लिस्ट दैट प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज 1 4 9 100। तो आपको देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 और ये 10 का स्क्वायर 100। तो ये प्रॉपर्टी देखिए हमने डिफाइन कर ली प्रॉपर्टी। अब ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। तो देखिए एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। हमने n कहाँ पे है? n हमने लिख दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब n एक नेचुरल नंबर है। और किस किस नेचुरल नंबर तक है? 1 से लेकर के 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक उनकी वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। सो मतलब बाय दीज एग्जांपल्स वी हैव फाउंड दैट हमने उस सेट को 2 तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ओके, अब हमें इसके एलिमेंट्स को सारे लिखने हैं, सेम क्वेश्चन। तो ये आप जैसे भी क्या है वही है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, जैसे पहला वाला है। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? 1 3 5 7 9 3 7 ऐसे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर जो कि -1/2 से 9/2 के बीच में है। तो देखिए -1 से 1/2 से बड़ा हाफ मतलब 0.5, उससे बड़ा देखिए इंटीजर पहला है तो 0। दूसरा है इसको देखिए, सबसे पहले हमने इंटीजर्स के सामने चेंज करना है। ये -0.5 है 4.5, तो इंटीजर्स जो इसके बीच में है 0 1 2 एंड 2। ओके, तो देखिए बाकी मैं ये 3 3rd 4th और 5th के लिए एक्सरसाइज की तरह दे देता हूँ।
आप इनको एक बार कोशिश करिएगा, मैं PDF अटैच कर दूंगा, आप एक बार पहले अपने आप कोशिश करिएगा। अगर डाउट नहीं हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट, आई विल डिस्क्राइब द लिंक्स इन द वीडियो सो यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके, तो मैं आपको सिक्स वाला बता देता हूँ। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश का। अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो कि उसके बाद क्या है, के आए, मतलब उसके पहले के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो हमको लिखना है। तो के पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होते क्या हैं, ABCDEFGHIJ, के तक हम लोग लिख लेंगे। उसमें से हम लोग वॉवेल हटा देंगे, AEI हटा दिया, हमारा सेट बन जाएगा BEBCDFGH, ये हमारा बन जाएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन आपकी ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इनको मैच करना है। ओके, तो इसका देखिए सबसे पहला इसको मैचिंग है। सबसे पहला क्या कह रहा है, 1 2 3 एंड 6। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। क्या कह रहा है, एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर हो 6 का। 6 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 2 एंड 3। तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है ऑड जो कि 10 से छोटा है। तो ऑड नंबर हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा इसको मैच कर जाएगा। तो तीसरा कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तीसरा कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है साथ साथ में डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर 1 2 3 एंड 6 एंड ऑल दीज आर नेचुरल नंबर। ये हमारा इसको मैच कर जाएगा एंड ये हमारा मैच कर जाएगा। एक्स क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये हमारा लेटर हो गया वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो मतलब आज के लिए हम लोग अपनी क्लास यहीं पर रखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है, मैं आपके लिए इसका लिंक एंड इसका PDF शेयर कर दूंगा, आपको कैसे कैसे ज्वाइन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ आगे के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं ये कॉन्सेप्ट इस वीडियोस के हिसाब से डालता रहूँगा। डेली बेसिस पे जितना क्वेश्चन आएगा तो मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँगा। ओके, थैंक यू।